हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। ये क्लास 12th का यूपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर है, जो कि हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2024 के मॉडल पेपर में दिया गया था। इससे हमको जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उससे कुछ हेल्प मिल सकता है। देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आता है। आइए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें अनसीन पैसेज आते हैं। कुछ अनसीन पैसेज का मतलब है कि कुछ पैराग्राफ लिख कर आएगा, ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब आपको दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा रहेगा, जिसको आपको इसमें से छांट कर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है कि वाई इज अर्ली रीजिंग बेटर देन रीजिंग लेट, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन वाई इज अर्ली रीजिंग बेटर देन रीजिंग लेट, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं इसका, देखिए इसका आंसर दिया है कि यहाँ पर देखिए अर्ली रीजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस द मैन हु इज रीजे लेट, यानी कि इसका आंसर इसी में छुपा रहता है। अगर मान लीजिए बाय द वे आपको नहीं आता है, इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ वर्डों को आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अर्ली है, रीजिंग है, इस वर्डों को आप इस पैराग्राफ में मिलाइए, देखिए कि ये वर्ड किस वाक्य में मिल रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए अर्ली है, रीजिंग है, देन रीजिंग लेट, कौन से वाक्य किस में मिल रहा है। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए अर्ली मिल गया, रीजिंग मिल गया, देखिए, और रीजेज लेट, ये सब वर्ड क्या हो रहा है इसमें मिल रहा है। यानी कि आप इससे भी क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर खोज सकते हैं। वर्डों को चूज करके देख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें से मान लीजिए एक एक दो तीन चार 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी में से ये क्वेश्चन बेहद आसान होता है खोजना। आप कोई भी वर्डों को आप एक बार उसको ध्यान से देखिए कि इसमें से कौन वर्ड इसमें से कौन मिल रहा है, उसी वहीं से आपका आंसर मतलब लिखना चालू कीजिए और देखिए उसका अंत कहाँ हो रहा है, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स। यानी कि आर्टिकल मतलब होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आर्टिकल का मतलब होता है निबंध, ठीक है। आर्टिकल का मतलब होता है निबंध। आपको 100 से 150 वर्डों में क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है। देखिए दोस्तों, ये 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपको मतलब कि परीक्षा एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट स्कूल, और बी दिया है ऑनलाइन क्लासेस, और सी दिया है यूजफुलनेस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी, यूजफुलनेस ऑफ गुड लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें से 3 आर्टिकल दिए हैं जो कि तीनों ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। 10 नंबर का एक आर्टिकल आपको लिखना है, किसी मतलब तीनों में से कोई एक को आर्टिकल लिखना है आपको, जो कि 10 नंबर का है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लूड इन योर टाउन और विलेज। दोस्तों, इसमें एक मतलब लेटर भी आता है आपको लिखने के लिए।
तो आपको इसमें एक लेटर लिखना है। अगर मान लीजिए आपको ये लेटर नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और करके दिया है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। इसमें आपको दो मतलब इसमें आपको लेटर लिखने के लिए दिया है। अगर आपको एक ये वाला नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। दो आपको एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 2 लेटर दिया जाएगा। मतलब आपको ये नहीं आएगा तो आप ये कर सकते हैं। ये भी दोस्तों 10 नंबर का है। ये 10 नंबर का एक आर्टिकल आएगा और एक 10 नंबर का लेटर आ गया है। 10 से 10 20 नंबर का यहीं पर हो गया दोस्तों। और हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किताब में से पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब में से ही बनते हैं। जैसे मान लिया दिया है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। दोस्तों इसका आंसर हमको लगता है ऑप्टिमिस्ट होगा। आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा इसका आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बी में क्या कह रहा है कि द फ्रेश पिक होल्स इन मीन्स। द फ्रेश पिक होल्स इन मीन्स, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। जैसे मान लो पहला में दिया है टू इंसल्ट समवन, दूसरा में दिया है टू अटैक समवन, और तीसरा में दिया है टू पंक्ट्यूर, और चौथा में दिया है टू फाइंड फॉल्ट विथ। इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, और सी नंबर देखते हैं। सी द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, हार्ड वर्किंग, फैक्ट्री। दोस्तों ये ग्रामर का पोर्शन है, जो कि आप लोग ग्रामर में आप लोग ध्यान से सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों पढ़ लीजिएगा। उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। और डी देखते हैं, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसका भी 4 ऑप्शन दिया है। जैसे दिस, द, इन, ऑल। इसमें से जो सही रहेगा आप लोग उसमें ट्रिक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए एंटोनिम्स, देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आपको पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। मतलब कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं हर साल। आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं 5वां। देखिए लिखा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों आप लोग ग्रामर में नरेशन पढ़ लीजिएगा। नरेशन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि शी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। दोस्तों ये 2 नंबर का है। और दूसरा का है कि आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। दोस्तों ये 2 नंबर का है, लेकिन इनमें से किसी एक को आपको करना है। देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। देखिए ये ज़्यादा ही अक्सर मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा है, आई सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी जस्ट नाउ। इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। और आगे देखते हैं बी में क्या दिया है। देखिए दोस्तों बी में दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मतलब दोस्तों इसको आपको मतलब कि द कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दोस्तों ये सिंथेसिस है लगता है। इसको आप क्या करना है, जैसे इसमें एक दे दिया है, पहला दिया है कि द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज वोन। इसको सिंपल सेंटेंस में आपको मतलब कि चेंज करना है।
आप लोग सिंथेसिस वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये ग्रामर का पोर्शन है। ये द इनिमे सरेंडर्ड द बैटल वाज वोन इनटू, इसको सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। और दूसरा दिया है इट इज़ डन इट कैन नॉट बी अनडन, इसको इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। ये भी 2-2 नंबर का, मतलब 2 दिया है, लेकिन इसमें से किसी एक को करना है आपको, या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए दोस्तों। इनटू सिंपल सेंटेंस और इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये हमेशा मतलब पूछता रहता है। ये दोनों आप लोग सिंथेसिस में का है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और सी देखिए क्या दिया है, सी दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग एक बार ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उसमें उसको भी पढ़ लीजिएगा ट्रांसफॉर्म। इसमें दिया है क्वेश्चन कि डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में। और दूसरा दिया है आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल इनटू कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, ये भी 2-2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, और ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, और ये भी 2 नंबर का है दोस्तों। लेकिन इनमें से किसी एक को आपको करना है, आपको किसी एक को इनमें से करना है। अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर लीजिए, अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर लीजिए, किसी एक को करना है। और डी दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी 2 नंबर का है। पुअर आर होनेस्ट, डिड यू टेक्स प्राइड ऑफ योर वर्क, इनमें से भी आपको एनी वन का मतलब कि किसी एक को आपको करना है, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। ये भी 2 नंबर का है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। देखिए दोस्तों, ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, वीक किन्हीं मतलब कि दोनों में से किसी एक को आपको करना है। इसमें क्या करना है आपको, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों का एक अलग अलग क्या करना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक एक्सेप्ट का मतलब दोस्तों, जैसे हमको उतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब एक स्वीकार करना, इस पर एक आपको सेंटेंस बनाना है। और एक एक्सेप्ट मतलब इस पर आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ये भी 2 नंबर का है। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये भी याद कर लीजिएगा। वीक और वीक 2 नंबर का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सबसे ट्रांसलेशन मतलब हमेशा पूछा जाता है, इसमें फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा ट्रांसलेशन आएगा, लेकिन आप लोग ग्रामर में सीखिएगा बनाने। देखिए इसमें दिया है कि 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बराबर बांट ले। पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा कोई, आगे देखते हैं। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस पर दोनों झगड़ने लगे। दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। इस पर उसके मित्र ने कहा कि यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। दोस्तों इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, जो कि ये 5 नंबर का है। दोस्तों आप लोग इसको मतलब कि आप लोग ग्रामर में रिवीजन करिएगा, आप ट्रांसलेशन बनाना सीखिएगा। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इस साल भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आपको 5 नंबर में पूछेगा, हर साल पूछता है। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 12th वाला बुक से इसमें दिया है। 7वें क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच।
8 नंबर का है, आपको 40 वर्ड में लिखना है। दिया है क्वेश्चन ए में कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आपको मतलब कि किताब पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो अथवा में करके एक और दिया है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस। इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें भी अथवा करके दिया है, वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रैट रैप। ठीक है, आप इसको इसके अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ये क्वेश्चन 4 नंबर का और ये क्वेश्चन 4 नंबर का। दोस्तों ये दोनों मिलकर 8 नंबर का क्वेश्चन मतलब ये हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि आंसर एनी वन मतलब आपको इनमें से किसी एक को आपको करना है, जो कि 7 नंबर का है दोस्तों। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड में लिखना है आपको, यानी कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन दिखा है आपको। मतलब एक क्वेश्चन आप लोग कर देंगे तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। अगर आपको यह आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं, अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है और ये दोस्तों 7 नंबर का है। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, जिसमें दिया है, आंट जेनिफर टाइगर फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपेज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन beneath the tree, the pace in sleek chivalric cartenity। यानी दोस्तों इसका भी क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको कुछ दिया जाएगा और इसका आंसर इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। आपको मतलब ये क्वेश्चन दिया है, आपका आंसर मतलब ये क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर ये कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, इसी में से आपको इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिया है, जो कि 2-2 नंबर का है। यानी कि ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बेहद आसान है। इसी में से आपको खोजना है इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां, कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार ज़रूर तैयार कीजिएगा। और ये है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कीपिंग क्वाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तीनों इसको याद कर लीजिएगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन, ये मतलब सेंट्रल आइडिया पक्का आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर तैयार कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको मतलब कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि मतलब किताब से मतलब बुक से आपको क्वेश्चन है। आपको 40 वर्ड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर है और एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर है। 2 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर निर्धारित किया गया है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर
रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सडाओ। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड डॉक्टर सडाओ ऑपरेट द वाइट मैन। ये क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको अथवा में दिया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। आप ये अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन में ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें से आपको किसी एक का आंसर देना है जो कि ये 7 नंबर का है दोस्तों। हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। इसमें से आपको, जैसे मान लीजिए आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बी में भी दिया है वाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर। आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं, अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं। ये 7 नंबर का है दोस्तों। आप लोग एक बार ज़रूर इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग को कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, आप मतलब लोग कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम इसका दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट में करिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।